हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईएमआरएस की तरफ से आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है और जब से रिजल्ट जारी किया गया है तब से काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आखिर कट ऑफ कितनी गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक छोटी सी चर्चा कट ऑफ को लेकर के करने वाला हूं कि आखिर आपकी कट ऑफ कितनी रही है, कितने नंबर में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हम आपको इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। और ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि आखिर जो ईएमआरएस की है वो आखिर कट ऑफ क्या रही है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो ईएमआरएस की तरफ से है वो डायरेक्टली रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अगर आप रिजल्ट की जो पीडीएफ है उसे देखेंगे तो वहां पर सिर्फ रोल नंबर लिखे हुए हैं, कट ऑफ की कोई भी चर्चा नहीं है। तो ऐसे में कट ऑफ तो देखिए किसी को नहीं पता है कि क्या गई है, तो यहाँ पर एक अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। तो आप सभी को पता है कि मैंने आपसे एक गूगल फॉर्म भरवाया था और उस गूगल फॉर्म को एनालिसिस करने के बाद मैंने आपको कट ऑफ तैयार करके बताई थी। तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं और इसके बाद सिलेक्शन होने के बाद जो बच्चे हमारे कांटेक्ट में हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया, उसके आधार पर मैं आपसे बात करूं तो वो जो कट ऑफ हमने आपको बताई थी वो बिल्कुल सही है। और जो हॉस्टल वार्डन की कट ऑफ है दोस्तों वो 100+ ही गई है। और अगर वो चाहे मेल की हो चाहे फीमेल की हो, थोड़ा सा ही अंतर होगा। यहाँ पर हम एक सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। हमारे पास जो मैसेज रिसीव हुए हैं वो अभी तक हॉस्टल वार्डन में 100+ वाले बच्चों के ही रिसीव हुए हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हुआ है। और अगर आप अकाउंटेंट की बात करेंगे तो वहां पर भी एक लड़का है 104 नंबर के आसपास है, उसका सिलेक्शन हुआ है। तो हमारे पास इतना सफिशिएंट डाटा तो नहीं है कि हम इसे दावे के साथ कह सकें, लेकिन एक ये अंदाजा है। मैं आपसे वार्निंग के तौर पे ये कहना चाहता हूं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक अंदाजा है, इसको आप सही ना माने। क्योंकि ईएमआरएस की तरफ से कट ऑफ नहीं जारी की गई है तो सिर्फ और सिर्फ हम एक अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में आप एक थोड़ी सी हेल्प आप सभी व्यूवर्स ये जरूर कर सकते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप कमेंट में आप अपनी पोस्ट को लिखिए और आपके कितने नंबर थे आप उसे लिख दीजिए और आपकी क्या कैटेगरी है आप उसे लिख दीजिए। अगर आप इन 3 चीज़ों को लिख करके कमेंट करते हैं तो सभी बच्चों को साथ ही साथ हमको ये अंदाज़ा लगाने में या ये चीज़ पता लगाने में आसानी मिलेगी कि आखिर कट ऑफ क्या रही है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जो कमेंट करना वो बिल्कुल सही करना। आप लोग गलत नहीं करिएगा कि आप गलत डाटा के साथ फिल कर दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप सभी लोगों का मतलब फ्रेंड सर्कल जो भी है, आप लोग एक दूसरे से कमेंट करके आप पता लगा सकते हैं कि आखिर कट ऑफ कितनी रही है। हालांकि ईएमआरएस कट ऑफ को जारी करेगा या नहीं करेगा, आगे आने वाले समय में आपको ईएमआरएस की तरफ से क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या पीडीएफ देखने को मिलेगा जहां पर कट ऑफ के बारे में बात की गई होगी। तो मैं आपको एक बता देना चाहता हूं चीज़ कि भाई देखिए, जो भी एजेंसी होती है, जैसे ईएमआरएस की नेस्ट है जिसने आपका एग्जाम करवाया और सीबीएसई को इसने सौंपा, तो ये इनके ऊपर होता है कि वो नंबर दे मतलब कट ऑफ जारी करे या ना करे। वो कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, इनके पास पूरा अधिकार होता है। तो आप इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं कि नहीं कट ऑफ जारी की जानी चाहिए। हाँ, एक माध्यम जरूर है कि अगर आपको लगता है कि आपके नंबर अच्छे थे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप आरटीआई लगा करके दोस्तों इस चीज़ को वेरीफाई करा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ और आपके नंबर कितने थे, और आपको सारी इंफॉर्मेशन आरटीआई के माध्यम से दी जाएगी। और कट ऑफ के बारे में सीबीएसई से अगर आप पूछते भी हैं तो उसके पास पूरा अधिकार है, वो कट ऑफ आपको बता भी सकता है नहीं भी बता सकता है। आपने बड़े बड़े आयोग को भी देखा होगा, सिर्फ रोल नंबर जारी करता है, कट ऑफ के बारे में कोई विषय या कोई भी चर्चा नहीं की जाती है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी किया गया है। अब ये चीज़ मैं आपसे अगर कहूँ कि आगे आने वाले समय में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी तो ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा, और मिलती भी है तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो ईएमआरएस की तरफ से हमें लगता नहीं है कि वो कट ऑफ जारी की जाएगी। अगर जारी की जानी होती तो वो इसी पीडीएफ के साथ आपको कट ऑफ भी मिल जाती। तो आप सिर्फ एक कमेंट के माध्यम से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको बहुत बहुत बधाई, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आगे आप सभी को पता है कि DSSB की वैकेंसी लगी हुई है, इसके 8 फरवरी से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, नहीं भी करते हैं तो अदर स्टेट को भी मौका मिलेगा। और सभी को पता है कि यूपी में जो आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो जल्द ही फरवरी महीने में एक्टिव होने वाला है। हमने इस चीज़ को लेकर के भी शॉर्ट्स बनाया हुआ है, आपने देखा होगा। और पीजीटी का
भी जो अगस्त महीने में पेपर हुआ था, तो जैसे ये एक्टिव होगा तो सबसे पहले टीजीटी पीजीटी के जो फॉर्म भरवाए गए थे 2022 में उसका पेपर कराएगा या फिर टेट का पेपर कराएगा, और इसके बाद आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। हालांकि सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो उससे पहले आपको DSSB की वैकेंसी देखने को मिल चुकी है, टीजीटी पीजीटी की 8 फरवरी से, और इसके बाद नॉन टीचिंग की भी कुछ पोस्ट हैं, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एक यही दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन थी कट ऑफ से रिलेटेड जो आपको बतानी थी, आपसे थोड़ी सी चर्चा करनी थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये है हमारी इंस्टाग्राम ID। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।